आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आई ई वैल्यू सबसे कम किसकी होगी। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विच इज़ ईजिली आयोनाइज्ड और इजेक्टेड फ्रॉम दी शेल। ठीक, ऑर्बिट। तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऐसा होगा जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोरॉन है आपके पास में, कार्बन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो ये देखिए यहाँ पे 2s2 2p1 बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 2p2, उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 एल्युमिनियम, और सिलिकॉन का 2s2 2p6 3s2 और 3p2। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। अब आप ज़रा जनरल ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में पीरियड है, हमारे पास में ग्रुप है। जब हम पीरियड का ट्रेंड बताएंगे, पीरियड में कैसे बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है पीरियड्स में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि साइज़ छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और एक ही शेल में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उस शेल पे हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसमें काफ़ी एक रोल प्ले करता है। तो हमारा साइज़ कम हो जाता है। ठीक, साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पे हमें पता है कूलॉम का लॉ हमने पढ़ा है। कौन सा लॉ? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है। हमारा साइज़ यहाँ कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी कम हो रही है, तो वो एक हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चलिए, सारा काम का हो जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखिए ग्रुप्स में अगर आप बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है साहब? क्योंकि आपका साइज़ बढ़ जाता है। तो क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है तो आपकी नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ जाती हैं या नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स बढ़ जाती हैं। अब जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स में जो इनर कोर यानी कि जो मतलब वैलेंस है आपका सबसे आखिरी वाला होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। उससे बीच वाली जितनी ऑर्बिट्स होती है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहा। ठीक है, तो उसके बीच वाली जितनी भी ऑर्बिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कोर, लाइक इनर कोर ऑफ दी मतलब एटम। ठीक है, तो होता क्या है कि ये वाली कोर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शील्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शील्ड करते हैं, और यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो मतलब हमारा न्यूक्लियस है और जो सबसे आखिरी वाला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगना था वो पूरा नहीं लगता, वो इफेक्टिव लगता है। इफेक्टिव बोलते हैं हम इसको, यानी कि वो कम होता है। तो जेड माइनस सिग्मा, बेसिकली सिग्मा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट है। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, ये लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, हल्के से बाउंड होते हैं ना, ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े आराम से निकल जाते हैं। ठीक, तो इसलिए हमारा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया, रीज़न भी बता दिया कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ट्रेंड कैसे होता है। अब हम जो आपके ये कंपाउंड मतलब एलिमेंट्स दिए हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम है हमारे पास में, सिलिकॉन है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने इन्हें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली लगा दिया, ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। ठीक, तो आपको पता है कि जब आप नीचे बढ़ेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यानी एल्यूमिनियम की कम होगी बोरॉन से, और सिलिकॉन की कम होगी कार्बन से। अब आपको पता है कि आप अगर इधर बढ़ेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो आपकी जो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरॉन से भी बड़ी होगी। ठीक है, तो आपका ये बोरॉन जो एलिमेंट आपका बन के आएगा सामने। ठीक है, ये होगा एक तो। और आपको पता है कि बोरॉन से छोटा कौन सा है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है, ये देख लिए, एल्यूमिनियम जो होगा ये सबसे सबसे फर्स्ट, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, आप जब इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पीरियोडिक टेबल आपको देखते ही ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सारे क्वेश्चंस को करते वक्त अपने पास में पीरियोडिक टेबल खोल के रखें, इससे थोड़ा आसानी होती है और आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा कि कौन सा ग्रुप होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है।
ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल साथ में रख के ही करें, वो अच्छे रहता है, वो तरीका अच्छा रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।